हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री जी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है। कहा जा रहा है कि जो 16 एंटी टैंक मिसाइल जो है मिसाइल छोड़ने वाला जो अपाचे हेलीकॉप्टर है भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो ये जो है अमेरिका से प्राप्त हुआ है। तो 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने वाला जो अपाचे हेलीकॉप्टर है यह भारत को अमेरिका देश से प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। कहा जा रहा है कि जो वह कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर था उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंगून। तो रंगून में जो है बहादुर शाह जफर की जो है मृत्यु हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान सभा में जो कुल कितनी महिला जो सदस्य थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15। तो भारतीय जो संविधान सभा था उसमें जो है कुल 15 महिलाएं शामिल थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। कहा जाता है जो तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचायत समिति। तो उसे जो है पंचायत समिति कहते हैं। तो तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होती है उसे हम पंचायत समिति कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है। कहा जा रहा है जो चार ऑप्शन दिए में से कौन सा एक ऑप्शन या कौन सा जो स्थल है वो हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। तो जो लोथल जो है यह हड़प्पा का बंदरगाह है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान में बुलाई गई थी। कहा जा रहा है जो तृतीय बौद्ध सभा जो थी यह किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्रा। जो तृतीय बौद्ध सभा थी ये जो है पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। कहा जाए जो मगध जो था मगध की प्रारंभिक राजधानी पहले की जो राजधानी वो कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी या ग्रीवर्ध। तो मगध की जो प्रारंभिक जो पहले की जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे। कहा जाए जो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो था उसने हुनों को पराजित किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। कहा जा रहा है जो गुलाम वंश जो था इसका प्रथम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने जो है स्वराज प्रस्ताव जो है 1905 में पारित किया था। लेकिन तो उसका जो स्वराज प्रस्ताव था उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वशासन सुनिश्चित करना। तो जो स्वराज प्रस्ताव जो था जो 1905 में पारित हुआ था उसका जो उद्देश्य था कि स्वशासन सुनिश्चित करना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो किस आधार पर थी। कहा जाए कि जो मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड जो थे उसकी रिपोर्ट जो थी किस आधार पर बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का। तो जो मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड जो की रिपोर्ट जो थी वो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के रिपोर्ट के आधार पर थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे पाकर रहूँगा ये किसने कहा था। कहा जा रहा है कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा या पाकर रहूँगा ये किसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, अमृतसर
एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? कारण जो अमृतसर और शिमला जो है ये लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु अलग अलग है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है इनकी जलवायु में भिन्नता होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं। कारण कि जो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता क्या शामिल होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, ये जो है ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत के विशुद्धता में शामिल होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं? कहा जा रहा है 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा जो एक ऑप्शन है वो सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। निहारिका जो है यह सौरमंडल का भाग नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है? कहा जा रहा है जो हिंद महासागर है और लाल महासागर इनको कौन सी संधि जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाब अल मंदेव संधि जो है यह हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए, 4 राज्य दिया गया है, इनमें से कौन सा जो राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग जो है उनकी संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल है। कहा जाएगा भारतीय संविधान में जो है वो शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? इसका कारण क्या था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था संविधान को। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।